नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं IBN 7 पर अपना खास शो हम तो पूछेंगे। एक ऐसा शो जो आपके सवालों को, आपकी राय को, आपकी आवाज को मंच देता है, प्लेटफॉर्म देता है, क्योंकि ये मंच आपका है और हम आपके सवालों को, आपके तमाम सुझावों को देश के उन हुक्मरानों तक ले जाने का वायदा करते हैं जो इस देश को बदलने का मादा रखने का दम भरते हैं। आज भी खास मुद्दे पर होगी चर्चा, बन रही है हमारे साथ अगले 1 घंटे तक। आखिर देश की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? क्या छात्रों को धर्म ग्रंथों को पढ़ाना चाहिए? क्या देश के स्कूलों में गीता, रामायण, कुरान और बाइबल की पढ़ाई भी होनी चाहिए? देश के केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने एक नई बहस को छेड़ दिया है। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि गीता, रामायण देश के स्कूलों में छात्रों को पढ़ाई जाए, लेकिन इसी पढ़ाई में वो कुरान और बाइबल को शामिल नहीं करना चाहते। आखिर क्यों? क्या तर्क है उनके, और उनके तर्क का क्या है हर शख्स स्वीकार करेगा? अगले 1 घंटे तक इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ खुद डॉक्टर महेश शर्मा, देश के संस्कृति मंत्री, भी जुड़ेंगे कि पढ़ाई पर महाभारत कहां तक जायज है। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। क्या बीजेपी के नेता भगवा एजेंडे को देश पर थोप रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, गीता रामायण की पढ़ाई पर महाभारत। मेरी वैल्यूज, मेरी गीता को स्वीकार किया है मेरे विश्व के लोगों ने, रामायण को स्वीकार किया है। ये अगर हमारी ताकत है तो हमारे देश का युवा आखिरकार क्यों ना उन पुस्तकों को पढ़े। महेश शर्मा, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री। IBN 7 से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने अपनी एक इच्छा जताई। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा चाहते हैं कि इस देश में गीता, महाभारत और रामायण की पढ़ाई कोर्स के तौर पर स्कूलों में शामिल की जाए, वो स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल हो। ये वो इच्छा है जो बीजेपी के नेता अक्सर जाहिर करते रहते हैं। अब केंद्रीय मंत्री भी इसे जाहिर कर रहे हैं। उनका दावा है कि वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर इस पर गंभीरता से काम भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कुरान और बाइबल को भी पाठ्यक्रम में जगह मिलनी चाहिए? बाइबल और दूसरा हमारा जो कुरान है, ये 2 कल्चर, अलग कल्चर के हैं। एक हमारे यहाँ कल्चर है ही कल्चर, एक कल्चर है भी कल्चर। ही कल्चर मीन्स बाइबल ही, कुरान ही। हमारे यहाँ की कल्चर है गीता भी, कुरान भी, बाइबल भी। हम सबको स्वीकार करते हैं। वो एक धर्म की रिलीजियस बुक्स हैं। वो हमारी ये जो पुस्तक है गीता, विश्व के लोगों ने एक आदर्श के साथ ज्ञान की पुस्तक है, जो ज्ञान दिया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, उसका संकलन है। IBN 7 पर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के इस बयान के बाद एक नया महाभारत शुरू हो गया। ये मिस्टर शर्मा अकेले मंत्री नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इस कोशिश में लगे हैं कि RSS के लोगों को, उन नेताओं को इस तरीके के बयानात देके खुश किया जाए। प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक वक्तव्य आता है जिस पर दिन भर समाज में रिलीजियस पोलराइजेशन के प्रयास किए जाते हैं। सेकुलरिज्म के दामन को छोड़ करके ये मुल्क तामीर तरक्की की राह पे नहीं जा सकता। इसलिए अगर स्कूलों में सरकारी तौर पर तालीम देने की बात हो तो सेकुलर तालीम दी जाए। अगर गीता और महाभारत पढ़ाई जाए तो बाइबल और कुरान भी पढ़ाया जाए। इस तरह के बयान जो है ये सरकार को कमजोर करती है, प्रधानमंत्री के उस बयान को कमजोर करती है कि जो सर्वधर्म सद्भाव की बात कर रहे हैं, समभाव की बात कर रहे हैं। गीता रामायण पर इस महाभारत के बीच हम तो पूछेंगे, क्या गीता रामायण को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए? तो आज हमारा सवाल एक बार फिर आपके सामने दोहराते हैं। क्या इस देश में गीता और रामायण की पढ़ाई होनी चाहिए? क्या गीता और रामायण को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ, जैसे कि डॉक्टर महेश शर्मा कहते हैं, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं तो IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। और हमारे नंबर जो अब आपको याद हो चुका है 51818 पर जाकर अपनी राय SMS करें। इस शो के आखिर में मैं जरूर आपकी राय भी दिखाऊंगा। इसके साथ ही
हमारे हैशटैग HTP और हमारा आज का हैशटैग है इस टॉपिक का बीजेपी गीता ज्ञान। इस पर जाकर भी आप अपनी राय ट्वीट कर हमको भेज सकते हैं। अगर आपके जहन में कुछ सवाल है वो भी हमको आप बता सकते हैं और अपनी राय बेबाक तरीके से आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इस शो के दौरान तमाम राय, तमाम बातों को हम शामिल करने की कोशिश भी जरूर करेंगे। अब आपका परिचय कराऊंगा खास मेहमानों से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं। भोपाल से हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक जुड़ रहे हैं। पटना से जेडीयू के नेता अली अनवर साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से राज्यसभा के सांसद और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर डीपी त्रिपाठी हमारे साथ हैं। लखनऊ से गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष अंसार रजा साहब हमारे साथ हैं और साथ ही साथ स्टूडियो में हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब हैं और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कुछ ही देर में देश के केंद्रीय संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। जैसे वो जुड़ेंगे वो अपडेट भी मैं आपको दूंगा। हम आज अपने नियम में थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। आज हम बजर राउंड नहीं करेंगे क्योंकि पैनल बड़ा है और विषय बहुत जरूरी है। आज हम सीधे डिस्कशन की शुरुआत कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल सीधे तौर पर यहां पर शुरू होना चाहेगा अंसार रजा साहब से। बारी बारी का इंतजार मत करिएगा, आप लोग जब चाहते हैं बीच में बोल सकते हैं। लेकिन अंसार रजा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं उस गीता के बारे में जिसके बारे में सुप्रसिद्ध शायर अली जाफरी साहब ने कहा इस देश के लोगों को कि अगर कृष्ण की तालीम आम हो जाए तो फितनगरों का काम तमाम हो जाए। ऐसी गीता को पढ़ाने में क्या दिक्कत है? कुछ खास लोगों को गीता और रामायण की पढ़ाई अगर स्कूलों में शामिल की जाती है तो अंसार रजा की क्या राय है? सुमित जी, यही ईमान लिखते हैं, यही ईमान पढ़ते हैं। हमें कुछ और मत पढ़वाओ, हम कुरान पढ़ते हैं। यहीं के सारे मंजर हैं, यहीं के सारे मौसम हैं। वो अंधे हैं जो इन आंखों में पाकिस्तान पढ़ते हैं। गीता एक पवित्र किताब है हमारे हिंदू भाइयों के लिए, उसका एहतराम होना चाहिए। रामायण एक पवित्र किताब है हमारे हिंदू भाइयों के लिए, उसका एहतराम होना चाहिए। जो उसकी बेहुरमती कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल स्कूलों में पढ़ाने का है तो सुमित जी, ये सिर्फ स्कूलों में पढ़ाने वाली बात नहीं है। ये नागपुर का जो हेडक्वार्टर है उसे खुश करने के लिए ये होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे आगे निकलेगा, और कुछ नहीं है। हिंदुस्तान के वजीर आजम मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब इतने अच्छे काम इस मुल्क में कर रहे हैं, उनके कामों पर धूल डाली जा रही है। ये तमाम चीजें ला करके उन्होंने काम किया, सबका साथ सबका विकास, कितना अच्छा मैसेज दिया जो पूरी दुनिया में ये मैसेज गया। मैं समझता हूं कि उनके काम की सराहना होनी चाहिए। मगर इस तरह के मिनिस्टर आकर के बयान देते हैं, कभी आरएसएस बयान देती है, कभी शिवसेना बयान देती है, कभी विश्व हिंदू परिषद बयान देती है। बंसल साहब तो अक्सर ऐसा बोलते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हिंदुस्तान का वजीर आजम पूरी दुनिया में मोदी मोदी करवा रहा है, अपने नाम की जय जयकार पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही है, अंसार तो रजा मुझे साहब, लगता है आपकी बात का जवाब देता हूं। हिंदुस्तान के वजीर आजम को काम करने के लिए छोड़ देना आपका जवाब देता हूं सुधांशु त्रिवेदी से। कोई दाग नहीं, सुधांशु त्रिवेदी से जवाब देता हूं। आप बीजेपी के नेता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए, आखिर क्यों सिर्फ गीता की पढ़ाई हो, कुरान की क्यों ना हो? सुमित जी, समस्या क्या है कि हम लोग कई बार विषय का तथ्य समझे बगैर ही उसको सांप्रदायिक रंग देने लगते हैं। अभी देखिए, मौलाना अंसार रजा जी ने कहा कि यह हिंदू धर्म की किताब है। हिंदू क्या है? संप्रदाय है क्या? 1995 में सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट कर चुका है कि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। वो किसी भी संप्रदाय की परिभाषा में ही नहीं आता। अब आप दूसरी बात आइए, एक तथ्य जो आप में यहां बैठे हुए कुछ विद्वानों को पता होगा मगर देश के बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा। संविधान की मूल प्रति में जो 10 मूल चित्र हैं उसमें से 3 रामायण और महाभारत से जुड़े हुए हैं। यानी गीता का उपदेश देते हुए कृष्ण का चित्र है संविधान की मूल प्रतिलिपि में, और वन में सीता राम का चित्र है और हनुमान का चित्र है। ये उन इथोस को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिया और इंडियननेस जिसको रिप्रेजेंट करती है, इसमें धर्म कहां से आ गया? ये बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया,
वहां के राष्ट्रीय चैनल पर प्रतिदिन रात को आधा घंटे रामायण और महाभारत आती है। बिल्कुल। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री है थाईलैंड, जहां का राजा टाइटल क्या करता है, किंग रामा द 14th। साउथ कोरिया जो कि क्रिश्चियन कंट्री है, वहां के राजा अपना स्रोत मानते हैं अयोध्या से। इसमें कहां धर्म आ गया? और जहां तक आप टीचिंग्स को देखें तो दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है उन उदाहरणों से, जहां भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, आपकी बात बेटा ठीक है, बाप को मार के आप गद्दी पे बैठा। तर्कों पे बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं काटूंगा क्योंकि सब तथ्यपूरक चीजें हैं। मेरा सवाल सीधा सा था कि कुरान की पढ़ाई क्यों नहीं? आप गीता पढ़ाइए, रामायण पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए, बाइबल पढ़ाइए, किसने मना किया आपको? यही तो बात है सुमित जी। आप जब हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर का अनुवाद जो हिंदी के ऑफिशियल में है पंथ निरपेक्ष, तो जब हम किसी पंथ की किताब नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं। जो पंथ ही नहीं है, जो वे ऑफ लाइफ है और जिसको संविधान में भी स्थान दिया गया है, उसको पढ़ाने में आप किसी संप्रदाय के साथ कैसे तुलना कर सकते हैं? त्रिपाठी जवाब देना चाहेंगे? मेरी समझ से परे, और मैंने आपको अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों से सिद्ध किया है किसी एक संप्रदाय त्रिपाठी जी का विषय नहीं है। ये बहुत अंतरराष्ट्रीय उदाहरण सुधांशु त्रिवेदी जी दे रहे हैं। देखिए, भाषा और संस्कृति ये बिल्कुल अलग विषय है। दूसरा, संविधान की बात इन्होंने की। संविधान में कहां लिखा है कि स्कूल में आप रामायण और महाभारत पढ़ाइए, गीता पढ़ाइए, कुरान और बाइबल मत पढ़ाइए? संविधान जब इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबसे बड़ा स्क्रिप्चर है, किस जगह लिखा है? लिखा रहता है क्या पढ़ाना है, संविधान के मूल भाव से। नहीं, और मुझे मूल भाव से क्या निकालेंगे? आप यही निकालेंगे जो विभेद है। ये स्वामी विवेकानंद के विचारों के खिलाफ है। स्वामी विवेकानंद को खाली ये पढ़ लें ठीक से तो क्रिश्चियनिटी का जितना विशद व्याख्या उन्होंने की है, उसके बाद एक वाक्य स्वामी विवेकानंद ने और कहा, सुन ले पहले स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, इंडिया नीड्स अ वैदिक माइंड एंड अ मुस्लिम बॉडी। आप जो है अपने संतों को देखिए, महात्माओं को देखिए, संविधान को देखिए, और तो नहीं भारतीय जनता पार्टी जो अब जनसंघ थी उसके नेताओं को देखिए। दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद लिखा है, उसमें क्या लिखा है कि मुसलमानों को मारो और ईसाइयों को मार दो और बाइबल और कुरान मत पढ़ो। नहीं, स्वामी विवेकानंद ये भी लिखते हैं कि जब कृष्ण ने विज्ञान और दर्शन को मिलाकर अपने शब्दों में बयान किया तो हमें गीता मिली जो दिल और दिमाग दोनों को लुभा दी है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये खुद कभी ऐसा है, महाभारत और गीता और रामायण के विषय में मैं कोई ऐसी बात थोड़ी नहीं कह रहा हूं कि पढ़ने की चीज नहीं है। मैंने वो सब पढ़ा है। मैं अभी संस्कृत में आपको महाभारत से सुनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बड़ी बात जो महाभारत में, उसमें क्या ऑब्जेक्शन है? किसने कहा नहीं पढ़ाना? तो आप सब धर्म ग्रंथ, सारे धर्म ग्रंथ पढ़ाइए। मैंने तो कुरान शरीफ भी पढ़ा है, वो भी पढ़ी, बाइबल भी पढ़ी। सारे सोच सकते उसको। देखिए, आप कोई ऐसी बात मत कीजिए जिसमें संप्रदाय से नहीं जोड़ सकते आप। नहीं, देखिए, एक मिनट अंसार रजा साहब विनोद बंसल में आऊंगा, अंसार रजा विनोद बंसल में आऊंगा। टीपी त्रिपाठी जी को टीपी त्रिपाठी जी को बात पूरी करने दे। अंसार रजा एक मिनट, डीपी त्रिपाठी आप ही की बात कर रहे हैं, वो बात पूरी करने दीजिए। अपना हाथ उठाइए, मैं आऊंगा आपके पास। डीपी त्रिपाठी बात पूरी करिए। देखिए, बात मैं ये पूरी कर रहा हूं कि महाभारत में जो लिखा है, धारणात् धर्मित्याह, विश्वास और आस्था से धर्म पैदा होता है। इसलिए आप अपने सारे धर्मों को रहने दीजिए और ये कह देना कि वो संस्कृत का हिस्सा नहीं है। ईसाईयत हिंदुस्तान में पहली शताब्दी में आती है, सन वर्ष 52 में, और इस्लाम पैदा होने के 100 वर्ष के अंदर भारत में आ जाता है। और कितनी सूफी परंपरा भारत में पैदा होती है। और गीता महाभारत कब आई, वो भी बता दो। गीता महाभारत कब आई? फिर वही ऐसी, पहले तो जरा ठीक से बात करिए, बताओ मत करिए, मैं आप कह रहा हूं। बताइए, समझ रहे हैं? नहीं, ठीक से। हाँ, तो मैं आपने गीता और महाभारत जिस समय भी आई, मैंने गलत कोई नहीं समझा। मैं गीता और महाभारत सबका सम्मान करना चाहता हूं। आप और अभी कहिए तो मैं अब संस्कृत बहुत पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन आपको एक चीज संस्कृत में जरूर सुनाऊंगा जो सुधांशु त्रिवेदी और बंसल जी को विशेषकर सुननी चाहिए। जब व्यास से लोगों ने पूछा कि भाई आपने इतने ग्रंथ लिख दिए, महाभारत, 18 पुराण, ये सब कौन पढ़ेगा, तो व्यास जी ने क्या कहा, बहुत मुख्तसर में कह रहा हूं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारम पुण्याय पापाय परपीडनम। ये अष्टादश पुराण में व्यास का वचन 2 है, परोपकार पुण्य है
और दूसरों को कष्ट देना पाप है। तो इसलिए हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे समाज में रहने वाले लोगों को, देशवासियों को कष्ट हो। ऐसी बात क्यों की जा रही है? मैं आऊंगा सुधांशु जी आपके पास। बंसल साहब आप जवाब दीजिए, ऐसी बात क्यों की जा रही है डॉक्टर महेश शर्मा के द्वारा कि ये भाव जा रहा है कि गीता को पढ़ाने को लेकर, रामायण को पढ़ाने को लेकर सरकार एक कोई खास एजेंडे के साथ चल रही है और वो एक खास तबके को की इंपॉर्टेंस को दरकिनार करना चाहती है, कुरान को और बाइबल को न पढ़ाकर? नहीं, देखिए त्रिपाठी जी बहुत विद्वान हैं। मैं इनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बात करूंगा कि अभी जब निर्भया कांड हुआ था सुमित जी, थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि में जाऊंगा। उस समय जब बात आई थी कि भाई ऐसे सब कांडों को दूर कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए कानून बनना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई नहीं, कानून से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए। विषय पे आई है, वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए। आखिरकार ये वैल्यू एजुकेशन आएगी कहां से? भाई के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए? गीता पढ़ाने से आएगी ये कहां से आया? आखिरकार ये गीता के संदेश हैं। तो कुरान से क्यों नहीं आ सकता है? नहीं, मैं कहता हूं कुरान से क्यों नहीं आ सकता? मैं कह रहा हूं, देखिए बात गीता, फिर वही बात है सुमित जी, जब उन्होंने सीधा पहले कह दिया कि गीता को किसी संप्रदाय विशेष के ग्रंथ से नहीं जोड़ना चाहिए। वो धर्म है, एक मानववाद है, मानवता के लिए लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें भाई का व्यवहार क्या होना चाहिए, व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इन सब की व्याख्या एक जन सामान्य के लिए है, न किसी संप्रदाय के लिए, न ईसाई के लिए, न मुसलमान के लिए, या हिंदू के लिए, या किसी और के लिए। बोलना चाह रहे हैं। वो किसी काफिर और नॉन काफिर की बात नहीं करता। मुकेश नायक आप जवाब देना चाह रहे हैं? कांग्रेस के नेता मुकेश नायक हाथ उठाया था और आज के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मैं घर से जब चला तो मैंने ये देखा कि इस सब्जेक्ट पर मैं 32 बार पहले डिबेट कर चुका हूं कि गीता और रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। मैं सुधांशु त्रिवेदी से एक बात पूछना चाहता हूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि ये कब शामिल कर रहे हैं पाठ्यक्रम में, इनको ये बता दें, और करते क्यों नहीं है ये बता दें। जब भी किसी राज्य में चुनाव आता है तो ये इस विषय को उठा देते हैं कि गीता और रामायण को पाठ्यक्रम से जोड़ दिया जाए। ये प्रच्छन्न सांप्रदायिकता है, जिसमें उद्देश्य नहीं बदलता है, विषय बदल जाता है। अली अनवर आप एंडोर्स करेंगे? बात तो कर लेने दो विनोद जी, पता लग जाएगा। मुकेश जी, मैं आप ही की बात को अली अनवर साहब से एंडोर्स करा रहा हूं। क्या ये बिहार चुनाव के मद्देनजर शगुफा छेड़ा गया है महेश शर्मा के द्वारा? मुझे पूरी बात तो कर लेने दीजिए, कम से कम आपने बुलाया है बातचीत करने। मुकेश जी मैं आ रहा हूं, आप ही की बात को पूरा करवा रहा हूं। सुमित जी अली अनवर। सुमित जी, देखिए ऐसा है कि भारत जो है वो बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुभाषी देश है। यहाँ लोगों के खान पान, रहन सहन अलग अलग है। गीता के लिए बहुत सम्मान है, रामायण के लिए बहुत सम्मान है, महाभारत के लिए भी बहुत सम्मान है। उतना ही सम्मान है जितना बाइबिल के लिए है, गुरु ग्रंथ साहिब के लिए है, कुरान के लिए है। सवाल यह है कि आप थोपना क्यों चाहते हैं? स्वागत करना चाहिए किसी चीज को, किसी पर लोग खुद ब खुद मंदिर बनाना है, नहीं गीता से मतलब है, नहीं रामायण से मतलब है, सूत न कपास जुलाओ में लटा थोपने की बात कहाँ से आ गई जी? ये सुधांशु जी आप जवाब दीजिए। स्वागत करना चाहिए। मैं तो कहता हूं जब आपने इतनी बात करी तो अली अनवर सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, बताना चाहिए। मुकेश नायक अली अनवर की बात कर, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। बात तो सुन लीजिए। गीता भारत में नहीं पढ़ाई जाएगी तो क्या पाकिस्तान में पढ़ाई जाएगी? आप ये बताइए मुझे। ये इस भारत की धरती पर जन्मी, भारत का जन्म इसके साथ हुआ और ये भरतभूमि बनी उस समय थी जब ये गीता जन्मी थी। तब उस समय जब गीता को उपदेश दिया गया था तब कोई भी हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई सिख नहीं था, कोई ईसाई नहीं था। आखिरकार जो मानवता के लिए मानव ने कोई एक ग्रंथ बना तो उसके लिए सबके लिए होना चाहिए। हिंदू धर्म में कोई वैष्णव है, कोई शाक्त है, कोई शैव है, ये भी है। एक धर्म के अंदर भी बहुत सारे विभेद है। आपकी जिम्मेदारी रावण की भी पूजा होती है और कहीं राम की भी पूजा होती है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी है, उनको बताना चाहिए। मुकेश नायक ने एक बड़ा इल्जाम लगाया कि ये सिर्फ शगुफा छेड़ते हैं, बीजेपी की आदत है चुनाव के पास आके अपने एजेंडे को थोपने की। जो किसी इंसान ने अंसार रजा, एक मिनट, अंसार रजा, सुधांशु त्रिवेदी का सवाल है मेरा, क्या बिहार चुनाव के मद्देनजर आप जानबूझकर अपने भगवा एजेंडे को थोपना चाहते हैं?
आप लोग सीरियस नहीं है मुकेश नायक के मुताबिक? देखिए, इस प्रकार का आरोप इतने गंभीर विषय को बहुत ही हल्के स्तर पर लेने का प्रयास है। मुकेश नायक जी से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पॉलिटिकल विजन क्या था? राम राज्य। तो वो क्या था भाई? और मैं दूसरा, आप ठीक है हिंदू धर्म ग्रंथों की बात मत करिए, भारतीय संस्कृति को तो आप हिंदू संस्कृति कह देते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सुना है, उसको लिखने वाले, देखिए मुझे बीच में बोलने दीजिए, आप हस्तक्षेप मत करिए, मैं बड़े शांति से मैंने बात सुनी है। देखिए, अल्लामा इकबाल जिन्होंने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये लिखा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझती है इनको इमाम हिंद, यानी गॉड ऑफ द लैंड कहा है उन्होंने। अल्लामा इकबाल ने कहा है गॉड ऑफ द लैंड, इस देश का के भगवान है तो भगवान राम। व्यवस्था समस्या वहां नहीं थी, सारी की सारी समस्या इस राजनीति ने पैदा कर दी। क्यों पैदा कर दी? देखिए उसका कारण बहुत साफ है। इमाम के माने गॉड के नहीं होते हैं, पहले उस चीज को समझ लिया जाए। मान्यवर जो आप मानते हो उसके हिसाब से मान लीजिए, जो आप मानते हो वो मान लीजिए ना जी। अगर क्लियर कर दिया जाए ना, अरे भाई राम राज, तो भाई वो तो मुस्लिम होकर कह रहे हैं। करने वाले गांधी की हत्या किसने की? त्रिवेदी जी ये भी मेहरबानी करके बताइए। मानवर 67 सालों में इतनी बार आरोप लगा के अली अनवर साहब, भारत के न्यायालय पे विश्वास है कि नहीं आपको? जब न्यायालय निर्णय दे दिया उसके बाद मेरा ये बहुत दृढ़ता से मानना है कि राजनीतिक विरोधियों को संयम रखना चाहिए, कि बार बार यह आरोप नहीं लगाना चाहिए। जब न्यायालय से वो बात स्पष्ट हो जाए। सुमित जी सुनिए, डीपी त्रिपाठी जी ने एक बात कही थी, मैं पूछता हूं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर सत्यमेव जयते लिखा है, वो कहां से आया है? वो मुंडकोपनिषद से आया है, तो आप कह देंगे वो हिंदू सारनाथ में अशोक की लाट से निकला है, आप कह देंगे बौद्ध धर्म का प्रतीक है। समस्या है भारत की संस्कृति को राजनैतिक कारणों से भिन्न भिन्न संप्रदायों से। सुधांशु जी, डीपी त्रिपाठी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, डीपी जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मौलाना रशीदी में आपका एक बार भी नहीं आया, आप क्या कहना चाहेंगे मौलाना रशीदी? साजिद रशीदी, एक मिनट आता हूं, अली साहब, साजिद रशीदी। मैं सुधांशु जी की बातों का जवाब देना चाहता हूं, और मैं सबसे पहले तो इनसे ये कहना चाहता हूं कि मैं आपको बहुत बड़ा विद्वान समझता था इस मामले में कि आप बिल्कुल शायद सेकुलरता के कहीं कहीं करीब हैं, लेकिन आज के आपके बयान से ये साबित हो गया कि आप सेकुलर तो हैं ही नहीं, नंबर एक। दूसरे ये आपने गीता को तो वे ऑफ लाइफ बता दिया, जिंदगी जीने का स्टाइल, लेकिन क्या कुरान में जिंदगी जीने का स्टाइल नहीं? सुधांशु जी मैं आपको बताता हूं, पैदा होने से लेकर मरने तक हमारे कारोबार कैसा हो, हमारी जिंदगी कैसी हो, हमारी खेतीबाड़ी कैसी हो, हमारे तमाम स्टाइल कुरान के अंदर मौजूद हैं। और कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें खास तौर से यह कहा गया कि किसी भी धर्म ग्रंथ को, किसी भी धर्म गुरु को बुरा मत कहो, किसी को ठेस मत पहुंचाओ। नहीं, बुरा तो वो भी नहीं कह रहे। आपकी तालीम है। महेश शर्मा भी बुरा नहीं कह रहे। सुधांशु जी ये आपकी महेश शर्मा भी कुरान और बाइबल की तारीफ कर रहे हैं। सुनिए, ये आप हमेशा गीता का सहारा लेकर मुसलमानों को, ईसाइयों को चोट पहुंचाते हैं, ये आपका वे ऑफ लाइफ है और ये मेरा वे ऑफ लाइफ है कि हम हर धर्म की हर धर्म गुरु के को सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं। मैं आऊंगा सुधांशु जी। सुमित जी मुझे उत्तर देने का मौका दीजिएगा। सुधांशु जी मैं आऊंगा, डीपी त्रिपाठी कुछ बोल रहे थे, डीपी त्रिपाठी फिर आता हूं। डीपी जी मैं तो मुख्तसर में अपनी बात कहता हूं। पहले तो ये कह दूं कि अभी इन्होंने आजकल भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी का बहुत नाम ले रही है, तो मैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम तो नहीं कह रहा हूं, उन्होंने ईश्वर के अल्लाह सब कहा, लेकिन महात्मा गांधी का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रातः स्मरण में था ही नहीं, इंक्लूड किया गया। सुधांशु जी को मालूम होना चाहिए 1961 में। और कैसे इंक्लूड किया गया, क्या क्या कहते हैं प्रातः स्मरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में? महामना मालवीयो महात्मा गांधी रेवचा, और महात्मा गांधी भी। इस तरह इन्होंने 1961 में महात्मा गांधी को इंक्लूड किया। क्या बात कर लीजिए कुरान शरीफ की बात करिए, सुन लीजिए। अरे भाई कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं तो हमको सही कर दीजिए, जवाब दे दीजिए। त्रिपाठी जी क्यों? तो इंटरप्रिटेशन गलत है क्यों? आप सुनिए भाई, जब प्रातः स्मरण में था ही नहीं, 1961 में आया। सुनिए त्रिपाठी जी, मैं बताता हूं आपको। अरे यार, महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि देश स्वतंत्र भारत में अगर पहला कानून बनेगा तो ये गौ हत्या बंदी पे बनेगा। महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि मांसाहार इस देश से बंद होना चाहिए, मेरा सपना है। महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि देश के अंदर ये जो राम राज्य स्थापित होना चाहिए।
आखिरकार ये महात्मा गांधी ने कहीं कहा था जबरदस्ती आप करिए, पहले किसी ने नहीं कहा। सुधांशु जी आप स्वयं कह रहे हो। सुधांशु त्रिवेदी सुधांशु त्रिवेदी मौलाना राशिदी की बात का जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, मुझे ब्रेक पे जाना है। बंसल साहब इमाम साहब बंसल साहब, एक मिनट। इमाम साहब सुधांशु जी जवाब दीजिए। मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। देखिए, मुझे ब्रेक पे जाना एक तो मैं बात दूंगा, कहूंगा कि डीपी त्रिपाठी जी को मैं साधुवाद दूंगा कि उन्होंने पूरे पैनल को बता दिया कि संघ के प्रातः स्मरण में गांधी जी का नाम है। अली अनवर साहब को उसका जवाब मिल गया होगा। और जहां तक व्याकरण की दृष्टि से और ए बच्चा कहा है, तो उस पूरे प्रातः स्मरण में अनेक बार आया है, वह विषय खैर हम फिलहाल छोड़ देते हैं। मैं मौलाना साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं कि वे ऑफ लाइफ क्यों है ये बताइए। भगवान, मैं किसी धर्म पे कमेंट नहीं कर रहा हूं। भगवान और शैतान की कल्पना दुनिया के हर धर्म में है, मगर रामायण में हमने जिसको शैतान माना, रावण, याद करिए जब वो मृत्युशैया पे पड़ा होता तो भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण को भेजते हैं कि ये विद्वान है, इसके पैरों के पास खड़े होकर इससे राजनीति का ज्ञान लीजिए। विश्व में आपको ये उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा कि शैतान के ज्ञान का भी सम्मान कीजिए। नहीं करना और चाहता, सुनिए, एक मुझे वाक्य पूरा करने दीजिए। जब आप लोग कोई बोल रहे थे, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। धर्म के लोग रावण को भी पूछते हैं, टिप्पणी नहीं करना चाहता। गीता में जब धर्म क्या है, जब आप बोल रहे हैं मैंने नहीं करना चाहता नहीं किया, रावण को भी पूजा जाता है, पूरा करने दीजिए। जिसको आप शैतान कह रहे हैं उसको पूजा जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने जब विराट रूप दिखाया है, तो उन्होंने क्या कहा? जिन्होंने मेरे उस रूप को देखा उन्होंने मुझे पाया, जिन्होंने नहीं देखा मुझको माना उन्होंने पाया, जिन्होंने मुझे नहीं भी माना पर इमाम साहब, सुधांशु जी मुझे ब्रेक में जाना पड़ेगा, माफी चाहता हूँ, ब्रेक का टाइम हो रहा है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार तुरंत हाजिर होंगे। लेकिन अब तक जो एसएमएस के जवाब आए वो जरूर आपको दिखाता हूं। हमारा सवाल आज का है, आप इस पे एसएमएस करके राय दे सकते हैं कि क्या गीता रामायण को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। हजारों की संख्या में आपकी राय हमको मिल रही है। 78% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, यानी बहुत बड़ा तबका है जो चाहता है कि गीता और रामायण को स्कूल के करिकुलम में, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। 72% लोग चाहते हैं और 28% लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार फिर आते हैं, इसी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे तमाम मेहमानों के साथ। और डॉक्टर महेश शर्मा, देश के संस्कृति मंत्री, भी हमारे साथ होंगे इस ब्रेक के बाद। हम तो पूछेंगे में आपका एक बार फिर स्वागत है। बड़ी बहस लगातार जारी है, इस बहस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहस चल रही है कि क्या स्कूलों में गीता और रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। देश के संस्कृति मंत्री, केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ऐसा ही चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक और सवाल इस वक्त पूछना चाहेंगे अपने दर्शकों से। हमारा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद अपना भगवा एजेंडा देश पर थोपना चाहती है? आप लगातार अपनी राय हमको भेज सकते हैं हमारे #HTP और #BJP गीता ज्ञान पर जाकर। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर मैं शुरुआत करना चाहूंगा और अंसार रजा साहब को लाना चाहूंगा इस डिबेट में। काफी देर से बोलना चाह रहे थे अंसार रजा। जो बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि गीता तो एक वे ऑफ, हिंदुइज्म तो वे ऑफ लाइफ है, अगर गीता को पढ़ाया जाता है तो इसमें एतराज किस बात का है? आप गीता को एक धार्मिक किताब के तौर पर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उस गीता का दुनिया के तमाम मुल्कों में बाकायदा ट्रांसलेशन हो चुका है और बाकायदा तमाम भाषाओं में वो पढ़ाई जाती है। अंसार रजा, कुरान में क्या कमी है? कुरान में क्या कमी है? कौन कहता है? कुरान भी तो वही सारी चीजें सिखा रहा है। कुरान जिनके जरिए हम तक पहुंचा है। हमारे प्रॉफिट ने एक 18 साल की एक माले गनीमत में बची लड़की जो दुश्मन थी इस्लाम की, उसको जब लाया गया तो प्रॉफिट ने उसके सर पे चादर रख दी और यह कहा कि लड़की लड़की होती है, चाहे वो किसी भी मजहब की मानने वाली हो, उसका एहतराम होना चाहिए। तो कुरान क्यों नहीं फिर कुरान भी लाया जाए? जवाब दीजिए विनोद बंसल। उसमें क्या कमी है? विनोद बंसल जवाब दीजिए। बिल्कुल आप लाइए, अरे कोई इनकार नहीं है। अभी बंसल जी ने गौहत्या की बात की थी। बंसल साहब, हिंदुस्तान में आप गौहत्या के खिलाफ मुहिम चलाइए। अंसार रजा, भारत में सबसे पहले आपके साथ महापुरुषों को पढ़ाने में, भारतीय इतिहास, उसकी संस्कृति के दर्शन कराने में, उसके गौरवशाली परंपरा को बताने में किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए?
आप पूरी बात समझ में नहीं आ रहा, आप ये मुझे समझ में आप नहीं आ बात रहा। सुनिए, देखिए, गौ हत्या का जहां तक आपने सवाल किया है, तो हमारे बहुत बड़े धर्मगुरु अल्लामा फजल खैराबादी इसका मूल है, जो फाइटर है, उन्होंने ये कहा है कि जो गाय को सेवा करता है उसको तोड़ के उड़ा दो। और हमारा इतिहास मुकेश नायक को लाना चाहूंगा। सुनिए सुनिए ना, मेरी अपनी तमाम मेहमानों से दरख्वास्त है, एक मिनट। आप विनोद बंसल, अंसार रजा, आप लोगों को मुझ पे विश्वास है कि नहीं है? मुझ पे भरोसा करते हैं कि नहीं कि आपको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा? करता है ना? तो कृपया करके इसको सार्थक बहस बनने दीजिए। सब अपनी अपनी बात रखेंगे। एक दूसरे की बात जब आप काटते हैं ना बीच में, तो किसी की आवाज समझ में नहीं आती है। कौन क्या कह रहा है को कतई समझ में नहीं आता सिवाय शोर के। बारी बारी से मैं आऊंगा सबके पास, और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि कोई यहां से परेशान होकर नहीं जाएगा। मुकेश नायक, अली अनवर काफी देर से मेरे साथ है। मुकेश नायक, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने इस पूरे मामले को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ दिया कि बीजेपी जानबूझकर एजेंडे के साथ ये मुद्दे उठाती है चुनाव के दौरान में। दरअसल वो लागू करना चाहती नहीं, ना मंदिर बनाना चाहती है, ना रामायण को पढ़ाना चाहती है। लेकिन मुझे आपकी पार्टी की राय क्या है? रामायण गीता, सिर्फ रामायण गीता पढ़ाई जानी चाहिए स्कूलों में, नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, हाँ या ना, और क्यों? पढ़ाई जानी चाहिए। और रामायण और गीता के साथ भारत ऐसी समृद्ध भूमि है जिसमें बुद्ध धर्म का उदय हुआ, जैन धर्म का उदय हुआ, सिख धर्म का उदय हुआ, ईसाई और जो सनातन धर्म का उदय हुआ। केवल इस्लाम धर्म जो 7वीं शताब्दी के बाद आया, और ईसाई धर्म आया, और पारसी धर्म, 3 धर्मों को छोड़कर जितने भी धर्म हैं पूरी दुनिया में, उसका उदय, उसकी जन्मभूमि भारत की भूमि है। लेकिन भारत समृद्ध विविधता का देश है, और इसलिए जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा सबके लिए है, और शिक्षा सार्वभौमिक चेतना के साथ होना चाहिए। और इस दृष्टि से बाकी सभी धर्मों को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। कुरान को, पवित्र कुरान को, हमारे बुद्ध धर्म को, हमारे जैन धर्म को, हमारे सिख धर्म को, हमारे बाइबल के नीति वचन को, सबको हमारी शिक्षा की पद्धति में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि सभी धर्मों की जानकारी हमारे विद्यार्थियों को मिल सके। महेश शर्मा अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश नायक साहब, मैं आप सबको बता दूं कि इस वक्त हमारे पैनल पर खुद केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा भी मौजूद हैं। आप सबकी इजाजत से 2-3 सवाल मैं पूछ लेता हूं, और फिर ये फोरम अगर चाहेंगे तो आप सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं, बशर्ते कि संस्कृति मंत्री जवाब देना चाहें। डॉक्टर महेश शर्मा, स्वागत है आपका IBN 7 के स्टूडियोज में। नमस्कार। मंत्री बनने के बाद आप पहली बार मेरे ख्याल से आ रहे हैं स्टूडियो के भीतर, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये विवाद के साथ आप आएंगे मैंने सोचा नहीं था। क्या बिहार के चुनावों पर नजर है आपकी, इसीलिए आपको गीता रामायण को स्कूल में पढ़ाने की बात याद आ रही है? आप कुरान और बाइबल को लेकर क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, जिस कारण ये बहस शुरू हुई है उसका कारण मैं नहीं हूं। जब हमने गांधी स्मृति दर्शन, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के अंदर बदलाव लाने के लिए कुछ 10 करोड़ रुपए और 7 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शुरू किया, तो स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष को यह सामने आने पड़ा कि आखिरकार हम भगवाकरण कर रहे हैं, सेफ्रोनाइजेशन कर रहे हैं। उन्हें हमें बताना पड़ा कि नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी की स्थापना किस लिए हुई थी। कृपया इसको जान तो लें, कृपया उसका आर्टिकल मेमोरेंडम तो पढ़ लें कि वो उन लीडर्स जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होकर मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री लिखने में अपना योगदान दिया, उन सबके लिए बनाया गया था, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। और हमने जब उनसे कहा कि कोई भी महापुरुष इस देश के किसी परिवार व्यक्ति की बपौती नहीं है, वे राष्ट्र की धरोहर हैं, तो हम पर इल्जाम लगा कि हम भगवाकरण कर रहे हैं। उसी के बीच में आया कहीं से सवाल उठा कि साहब क्या आप रामायण, गीता और महाभारत पढ़ाना चाहेंगे? हमने कहा बिल्कुल चाहेंगे, और मैं उस बात पर स्थिर हूं और उसके पीछे कारण देना चाहता हूं। मैं बाइबल, कुरान, सबका सम्मान करता हूं, सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम था मैं विश्वास रखता हूं, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसी विश्वास के कारण पूरे विश्व को किसी धर्म, जाति, बिरादरियों में बांटकर नहीं लेना चाहते। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग इस बात में फर्क महसूस करें। देखिए, ये तीनों ग्रंथ हमारे देश में लिखे गए हैं, गीता, रामायण, महाभारत। हम भी जानते हैं कि बाइबल कहां से आई, यूरोप से आई। हम भी जानते हैं कि अरेबिया से हमारे देश के अंदर कुरान आई। लेकिन मैं समझता हूं कुरान में भी बहुत अच्छी चीजें लिखती हैं। उनका एक संदेश है कि लकुम दीनकुम वलय दीन,
कुरान ये कहती है कि अपने पंथ के साथ साथ हम बाकी पंथों का भी उतना ही सम्मान करें। हमने कभी इस विश्वास को नहीं कहा, किसी संस्था ने, किसी ने ये नहीं कहा कि हम कोई सम्मान किसी भी धर्म ग्रंथ के प्रति करें। लेकिन मैं एक बात में फर्क महसूस करना चाहता हूं, बरताना चाहता हूं। रामायण, गीता और महाभारत और तुम्हारी जो दोनों बाकी जो ग्रंथ हैं, बाइबल और कुरान, ये अलग ग्रंथ है। बाइबल, कुरान एक धर्म पद्धति के ग्रंथ हैं जो एक धर्म को, एक संप्रदाय को, एक मजहब को लेकर आगे चलते हैं। क्या गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा कि तुम पूजा सवेरे कितनी अगरबत्ती जलाओ, कौन सा गंगा जल डालो, किस देवता की पूजा करो? उन्होंने संदेश दिया कि युद्ध क्षेत्र के अंदर तुम्हें क्या करना है। उन्होंने संदेश दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि काम किए जा फल की इच्छा। क्या यह धर्म है? रामायण के अंदर आदर्श, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में कहा गया है। महाभारत की लड़ाई के बारे में मैं समझता हूं कि इस विषय को कोई अगर दोनों एक सवाल और है, फर्क है दोनों अंदर, मैं ये बताना चाहता हूं, लेकिन पूरे सम्मान के साथ। अगर कुरान, बाइबल हिंदुस्तान में लिखी गई होती तो आप पढ़ाने की इजाजत देते? दिल पे हाथ रख के साफ साफ बताइएगा। देखिए, आपने बहुत एक गंभीर बात की कि क्योंकि ये धर्म ग्रंथ तीनों हिंदुस्तान में लिखे गए थे, देखिए मैं पहला इसलिए पढ़ाए जाने चाहिए। नहीं, सुमित जी पहले मेरा दोनों फर्क समझ ले। पहला फर्क है कि ये दोनों धर्म ग्रंथ बाहर से आए हैं, भारत के बाहर से, फिर भी हम इनका सम्मान करते हैं। लेकिन मेरा जो दूसरा सवाल है उसे आप समझिए। मैं कुरान, बाइबल अलग है। कुरान, बाइबल पूजा पद्धति सिखाते हैं, शर्मा जी रामायण पूजा पद्धति नहीं सिखाती। शर्मा जी मैं यहाँ टोकूंगा आपको। जी बताएं, क्या मुसलमान भी बाहर से आया है? अरे मैं तो धर्म ग्रंथों की बात हो रही है। जब मुसलमान यहाँ पैदा हुआ है, मुसलमान इसी धरती से जन्मा है, तो आप उसकी ग्रंथ को अलग कैसे? मेरी बात बिल्कुल गलत। मेरा सवाल आपसे, अगर आप गीता पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? बिल्कुल पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? हम गीता को पढ़ाने से इनकार नहीं करते। इस देश की 80% जनता कह रही है पढ़ाइए। आज 14 करोड़ 15 करोड़ मुसलमान कहिए ना, ये तो कुरान भी पढ़ाइए। आप कहिए ना कि हम गीता पढ़ने को तैयार हैं। शर्मा जी कहें कि हम कुरान भी पढ़ाएंगे, हम मानेंगे, उसको सम्मान करेंगे उसका। लेकिन शर्मा जी कहें कि हम कुरान भी पढ़ाएंगे। सुनते जब गलत तर्क है इनका, शर्मा जी का तर्क सुनते हैं। नहीं, कुरान बाहर से आया, गलत तर्क है। मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान का मुसलमान है, क्या आप उसकी कदर नहीं करेंगे? शर्मा जी हमने कुछ कहा, मैंने अपनी बात की शुरुआत इससे करी। आपने गलत ये कहा कि कुरान बाहर से आया है। अपनी बात की मुसलमान कहां से आया है, मुझे इसका जवाब दीजिए। कुरान कहां से, मुसलमान कहां से? मैंने अपनी बात की शुरुआत इससे की। बात मुसलमान की है। देखिए मैंने हमारी जवाब दे दीजिए, जवाब देने दीजिए। धर्म का प्रचारक बनकर नहीं आया हूं मैं, या मंत्री के नाते भारत की संस्कृति और उसके अंदर जो उदाहरण चीजें हैं उनको इस हमारे देश की युवा पीढ़ी जाने। जो कुरान में अच्छी चीजें हैं वो मेरे बच्चा भी सीखे। मैं चाहता हूं बाइबल की भी चीजें सीखे। आप ऐलान कीजिए कुरान भी पढ़ाएंगे। मुझे नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे? कुरान में क्या बुरी बातें लिखी है? मैं इसलिए नहीं कुरान में क्या बुरी पढ़ाइए? कुरान में क्या बुरी बातें लिखी है? कुरान एक धर्म ग्रंथ है। आज अगर इसकी शुरुआत की जाएगी, इसका मतलब ये होगा प्रचारक बन के हिंदुओं का धर्म कौन सा है? हिंदुओं का धर्म कौन सा है? अगर रामायण नहीं है, गीता नहीं है, महाभारत नहीं है, तो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ कौन सा है? बता दीजिए मुझे। देखिए ये तीनों को आप धर्म ग्रंथ अगर कहना चाहते हैं, मैं बता रहा हूं दोनों में फर्क। पूजा पद्धति सिखाते हैं धर्म ग्रंथ, जो बाइबल सिखाती, जो कुरान सिखाती है। गीता की पूजा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मौलाना साहब, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी में कुरान दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिए। मैं अगर उसके अंदर वे ऑफ लाइफ ना हो तो आप मुझे कहिए। जवाब दे दीजिए मंत्री जी को। जवाब आप काफी देर से देखिए, मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या गीता में ये लिखा है कि पूजा कैसे हो, किस धर्म की पूजा हो, कौन भगवान हो? बताएं, आप मुझे इस बात का जवाब दें। नहीं लिखा है। क्या रामायण में लिखा है? नहीं। क्या महाभारत में लिखा है? महाभारत दो युद्ध, कौरव और पांडवों के बीच की लड़ाई है, उसका वर्णन है। अगर तो क्या कुरान, बाइबल और गीता, महाभारत ये कहता है कि एक अल्लाह को मानो, इसमें बुरा क्या है? इस बात में अगर कुरान ये कहता है एक अल्लाह को मानो, इसमें बुरा क्या है? और मेहमान भी है। मैंने कहा अगर कुरान ये कहता है नमाज पढ़ो, इसमें बुरा क्या है? इमाम साहब बुरा क्या है? सुनिए, मैंने कहा कुरान मेरा वे ऑफ लाइफ है, मुझे ये मेरा धर्म है, मेरा डीपी त्रिपाठी दो और वरिष्ठ इमाम साहब, मुझे कुरान मुझे समझ नहीं आ रहा। इमाम साहब को सम्मान करते हैं, वैद की इज्जत करते हैं। मैं इमाम एसोसिएशन की तरफ से हिमायत करता हूं कि आप स्कूलों में वैद पढ़ाइए, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन साथ साथ कुरान भी पढ़ाइए। लेकिन डीपी त्रिपाठी इमाम साहब मैं आपको हाईजैक नहीं करने दूंगा। और मेहमान भी है मेरे साथ। डीपी त्रिपाठी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। डीपी त्रिपाठी जी, आप पहले आप पूछिए, अली अनवर साहब फिर आप पूछेगा, डॉक्टर महेश शर्मा मेरे साथ है जवाब देने के लिए। डीपी त्रिपाठी पहले आप।
लेकिन मैं दो ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी जी आऊंगा मुकेश भाई, मैं आऊंगा, पहले डीपी त्रिपाठी। एक तो हाँ देखिए, मैं संक्षेप में दो प्रश्न पूछूंगा। एक तो सिद्धांत और व्यवहार की बात। आप गीता को, रामायण को, महाभारत को, उपनिषद को, पुराणों को कई अर्थों में आप कह सकते हैं। व्यास ने क्या कहा है मैं कह चुका हूं पहले, उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन व्यवहार में क्या होता है, रोज हिंदू घरों में गीता पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती है? किसी पूजा में, किसी बड़े उत्सव में, किसी में भी रामचरितमानस पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती है? वाल्मीकि का रामायण अब नहीं पढ़ा जाता, पहले पढ़ा जाता था, बहुत से लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये सब कहना कि वो हमारे पूजा की पद्धति का हिस्सा नहीं है, हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है, सिर्फ दर्शन की पुस्तक है, ज्ञान की पुस्तक है, मैं समझता हूं। फिर वही बात, संप्रदाय क्या हुआ? आप तो संप्रदाय की बात करते हैं, कुरान शरीफ, कुरान शरीफ छोटी बात कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं छोटी बात नहीं कर रहा हूं, आप इतने सारे ग्रंथों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका निचोड़ नहीं समझ पा रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार संस्कृति मंत्री से आप पूछिए, वो अलग बात है। लेकिन विनोद बंसल जी, एक मिनट, मंत्री जी है ना, वो जवाब देंगे। वही उन्हीं का फैसला है, उनकी राय है, उनका मशवरा है, जवाब देंगे। मंत्री जी से पूछूंगा, बंसल जी मैं आऊंगा आपके पास। मंत्री जी जहां फंसेंगे आप करिएगा सपोर्ट उनका। पढ़ता समझता हूं, इसलिए पूछ रहा हूं ये प्रश्न। तो व्यवहार में जो है वो सब उस धर्म स्तुति के पाठ हैं। जितनी स्तुतियां होती हैं बिना रामायण के और उसके नहीं होते। सिर्फ महाभारत पर बंदिश है कि उसे मत पढ़ो क्योंकि उससे युद्ध होगा, ये एक आम धारणा है। दूसरा प्रश्न है महेश, ऐसा कुछ नहीं है जैसे सब व्यक्ति, नहीं वो एक आम धारणा है, लेकिन पढ़ने पर थोड़ी ना मनाही है। पूजा में मत पढ़िए उसको। आऊंगा। देखिए दूसरे एक और आर्गुमेंट जल्दी पूछ लीजिए प्लीज। जो तर्क है पूछ नहीं रहे तो बता रहे, बस बहुत जल्दी। महेश शर्मा जी जैसे संस्कृति मंत्री का ये कहना कि कुरान और बाइबल बाहर लिखे गए हैं इसलिए उनको नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर मॉरिशस, सुरीनाम, ट्रिनिडाड, फिजी, टोबैगो, दुनिया के तमाम देशों में अगर कोई कहे कि भाई महाभारत, रामायण, गीता यहां नहीं लिखी गई है, दूसरे देश में लिखी गई है, उसको हम शिक्षा में नहीं रखेंगे, तो उनको कैसा लगेगा? जवाब दीजिए महेश शर्मा। ये प्रश्न है। महेश शर्मा जवाब दीजिए। देखिए, मैंने जिस बात की शुरुआत करी त्रिपाठी जी, पहली बात तो मैं बता दूं, धर्म और संप्रदाय ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसे कृपया आप मान लें। धर्म, हिंदू को धर्म नहीं माना, हिंदू को एक जीवन पद्धति माना गया है। और धर्म हो सकता है, मुस्लिम एक धर्म है, बौद्ध एक धर्म है, जैनिज्म एक धर्म है। और मेरा कहना है ये तीनों संस्थान, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं पढ़ाया जाए, मैंने कहा ये दोनों ग्रंथ मेरे विदेशों से आए, हम फिर भी इनका सम्मान करते हैं। मैंने कहा कि मैं कब कहता हूं मैं कुरान का सम्मान नहीं करना चाहता हूं, या मैंने कब कहा किसी से? मैंने कब कहा मैं बाइबल का सम्मान नहीं करना चाहता? आपने ये कहा कि कुरान नहीं पढ़ाएंगे हम, और आपने ये साफ कहा। मैंने कहा कि मैं जब पढ़ाने की बात आएगी तो मैं किसी धर्म ग्रंथ को अगर पढ़ाना शुरू करूंगा तो आज हो सकता है 20 धर्म ग्रंथ ये कहें और फिर एक दूसरे पर ये आरोप लगे कि साहब धार्मिक, बिना कुछ किए आज भगवाकरण का आरोप हम पर लगा रहे हैं, सेफ्रोनाइजेशन का आरोप हम पर लगा रहे हैं। जिस कुरान बाइबल भी पढ़ाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, जिस सेफ्रोनाइजेशन किसने इजाद करी, नहीं ये सेफ्रोनाइजेशन शब्द कहां से आया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। जो लोग तर्क देते हैं, ये संप्रदायवाद की जो बात करना चाहते हैं कि धार्मिक संप्रदाय, उनको मैं कहना चाहता हूं, जिनको गैसे गधा कहने के अंदर दिक्कत नहीं है, लेकिन गैसे गणेश को अपने संप्रदायवाद में नजर आता है। अगर आपने बाइबल को, कुरान को शामिल कर दिया हो, बिल्कुल अंसार रजा, आप ये बताइए। एक मिनट इमाम साहब आप काफी देर से बोल रहे हैं। अली अनवर और उसके बाद मुकेश नायक, आप अपने सवाल पूछिए मंत्री जी से। अली अनवर। सुमित जी एक बात मुझे पूछने दीजिए। आऊंगा। शर्मा जी से ही मुखातिब हैं, बोलिए। एक संस्कृत का श्लोक, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिताम वसुधैव कुटुंबकम। अरे शर्मा जी, भाई शर्मा जी, आप अपने दिल को इतना छोटा क्यों कर रहे हैं? जिस हिंदू संस्कृति की बात कह रहे हैं वो इतना संकीर्ण नहीं है। ये गिनती मत कीजिए कि ये विदेश का है, ये देश का है। त्रिपाठी जी ने ठीक सवाल उठाया, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपकी एक योजना है जो राजनीतिक है। आप ललित कला अकादमी से लेकर बुक ट्रस्ट से लेकर के ये जो संघ परिवार का जो आप कह रहे हैं सेफनराइजेशन, ये संघ परिवार का जो शिक्षा और संस्कृति है वो पसंदीदा विषय है। आप संघ परिवार के लोगों को
इन संस्थाओं पर थोप रहे हैं। उसी तरह मेरी बात अली अनवर, अली अनवर, हाँ। मेरा सवाल आपसे है, बीजेपी की सरकार आई, 282 सीटें, बीजेपी मेजॉरिटी में आई, बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से चलती है, उसके साथ जुड़ी हुई पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर एक विचारधारा के लोग सत्ता में आने के बाद पिछले 60 साल से या 50 साल से या 30 साल से, जब से ये संगठन बना भारतीय जनता पार्टी नाम का, इस सत्ता में नहीं आया, और अब जब सत्ता में आता है और अपने विचारों को, अपने उसूलों को कानून बनाना चाहता है, तो अली अनवर को किस बात की दिक्कत है, जबकि सरकार के पास मेजॉरिटी है? हाँ, संविधान को दिक्कत है, संविधान को दिक्कत है। आप जाके कोर्ट में संविधान को दिक्कत है। संविधान का अगर संविधान को शुरू करना चाहे तो आप सुप्रीम कोर्ट भारत जाइए। का जो संविधान है, संविधान को दिक्कत है कि आप किसी भी चीज को किसी पर थोप नहीं सकते जवाब दीजिए हैं। महेश शर्मा। ये देश हमने कहा बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषाई महेश शर्मा साहब जवाब दीजिए, आप संविधान के मूल स्वरूप को बदल रहे हैं। आप किसी चीज को जवाब दीजिए महेश शर्मा। खाने का मेनू मुकेश नायक, मैं आऊंगा आपके पास। अली साहब जवाब। अली साहब, मैंने अपनी बात सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम से शुरू करी थी, आपने उसको एक श्लोक में पढ़ दिया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस देश की, एक सुमित भाई ने कहा है कि इस 125 करोड़ देश की जनता ने यह जानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, नरेंद्र मोदी जी क्या हैं और आरएसएस क्या है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के क्या संबंध हैं। मैं भी 42 साल से स्वयंसेवक हूं, मुझे गौरव है, गर्व है कि मैं अपने भारतीयता की बात करता हूं, सम्मान की बात करता हूं। कोई संघ का आदमी कोई आतंकवादी नहीं है, कोई भ्रष्ट नहीं है। और अगर वो अपनी विचारधारा की बात करते हैं, अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अपने विचारों की बात करते हैं, तो 60 साल से इस देश पर जिस तरह से संस्कृति पर आक्रमण किया है, मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी देश की अगर बर्बाद करना हो तो उसकी संस्कृति को खराब कर दीजिए, उसकी संस्कृति में। मुकेश नायक 60 साल में कांग्रेस का शासन रहा है। इमाम साहब, मुकेश नायक काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सबका विकास पर वोट। इमाम साहब आप स्टूडियो में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं। इमाम साहब मुकेश नायक जी को आया था, मुकेश नायक साल में का सिर्फ मुकेश नायक का सवाल होगा और कुछ नहीं। मुकेश नायक बोलिए। मैं सुमित अवस्थी जी, मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, इन्होंने अभी कहा कि गीता कर्म प्रधान है और इन्होंने एक श्लोक पढ़ा कर्मण्यवादी का रस्ते। मैं इनको दूसरा श्लोक पढ़ के सुनाता हूं और इनका जवाब चाहता हूं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम ताहम तमाहुः पंडितम बुधा। गीता का दूसरा श्लोक इनको पढ़ के सुनाता हूं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। और रामचरितमानस की एक चौपाई है, कर्म प्रधान विष्णु करी राधा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मैं ये पूछना चाहता हूं, गीता और रामायण ने दोनों ने कर्म से मुक्ति की बात कही है। कर्म से मुक्ति के बगैर वास्तविक मुक्ति नहीं है, गीता और रामचरितमानस में दोनों ने कहा है। और ये कह रहे हैं कि गीता और रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ ही नहीं है। मुझे तो दया उन पर आ रही है जिन्होंने इनको संस्कृति मंत्री बनाया है। ये कह रहे हैं गीता और रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ। अंसार रजा, एक मिनट पहले क्या एजेंडा है, जवाब दीजिए महेश शर्मा। जवाब पूरा विश्व जिस गीता को पढ़ता है, विभिन्न भाषाओं के अंदर उसकी ट्रांसलेशन हुई है। इंडोनेशिया जैसा देश, मॉरिशस जैसा देश जिस रामायण को पढ़ता है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपकी बुद्धि बहुत ज्ञानी है आप, और अगर बाइबल, कुरान और गीता, महाभारत, और अगर इन तीनों ग्रंथों को अगर आप एक ही तराजू में तोलना चाहते हैं, तो कृपया इस विषय पर फिर बहस हो जाएगी। आज समय आपके पास भी कम है, इनके पास भी कम है, लेकिन मैं अपने बयान पर कायम हूं कि दोनों धर्म ग्रंथ संप्रदाय के ग्रंथ हैं, किसी व्यवस्था के ग्रंथ हैं। गीता, महाभारत और रामायण किसी पूजा पद्धति के ग्रंथ नहीं है, किसी मजहब के ग्रंथ नहीं है। ये मैं बताना चाहता हूं। मुकेश जी से कृपया नोट कर ले और अपने ज्ञान वर्धन कर ले, जिस भी तरह से आप नहीं, मेरे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। अंसार रजा साहब और इमाम साहब, मैं माफी चाहूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा तमाम पैनलिस्ट का, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि सुप्रसिद्ध शायर सरदार अली जाफरी साहब ने लिखा है, अपने देशवासियों से उद्बोधन में लिखते हैं कि मिटाएं ब्राह्मण शेख तफरुकात अपने, जमाना दोनों घर का गुलाम हो जाए। यानी अगर ये डिफरेंसेस अगर दूर हो जाए, सब लोग साथ मिलकर रहने की कोशिश करें, वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, थोड़ा महेश शर्मा समझे, थोड़ा अंसार रजा समझे, तो सब कुछ साथ मिलकर भी चल सकता है, जो कि बीते 70 सालों से चला आ रहा है। हमारा आज का सवाल भी यही था
उसके नतीजे अब आपके बताने का वक्त है कि क्या गीता रामायण को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। हमें हजारों की संख्या में आपके जवाब मिले हैं। खुद संस्कृति मंत्री इस डिबेट में शामिल हुए। 75% 75% लोगों ने IBN 7 का दर्शक वर्ग जो इस कार्यक्रम से जुड़ा था उसने कहा कि हाँ, गीता रामायण को पढ़ाया जाना चाहिए। केवल 25% लोगों ने ना में जवाब दिया है। और यही सवाल हमने अपने रेड FM के श्रोताओं से भी पूछा था। क्या कहना है दिल्ली के श्रोताओं का, बता रहे हैं हमारे RJ आशीष। सुनते हैं। जब यही सवाल हमने अपने लिसनर से पूछा तो साकेत से सौरभ का हमें रिएक्शन मिला कि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है और ये कदम कहीं ना कहीं हमारी इस इमेज को ठेस पहुंचा सकता है, या सिंपल शब्दों में कहें ये स्टेप अवॉइडेबल है। मैं हूं RJ आशीष, सुपर हिट्स 93.5 रेड FM।